अरे भाव क्या है भाई? पत्नी का भाव है आप में, पुत्र का भाव है आप में, पिता का भाव है आप में, है? मेरा का भाव है कि आपकी चप्पल कहाँ है, आपके पॉकेट में पैसा कितना है, आपका घर कहाँ है, घर कौन सा है, सब पहचानते हैं आप। पैसवा नहीं बोल रहा है कि ये भैया ये भैया ये भैया हम 502 रुपया बनी। आप जानते हैं कि 502 रुपया मेरे पॉकेट में है, इसलिए कि आपका पैसा है वो। एक चीज होती है विचार, एक चीज होता है भाव। विचार दिमाग से उठते हैं, थिंकिंग है विचार, थॉट है। यह विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, एक विचार है ये। लेकिन देखिए वाक्य में हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये मेरा आपका छिप रहा है। जहां मेरा सामने आया कि मेरे गुरु हैं, तब फिक्र हो जाएगी कि मेरी चप्पल कहाँ है, मेरा महादेव कहाँ है। और जब ये बात आपके दिमाग से दिल में उतरेगी तो भाव है। भाव कुछ नहीं है बाबू, जो बात दिल से उठती है वो भाव है, जो बात दिमाग से उठती है वो विचार है, और कुछ नहीं है। तो कहा गया कि विचार को बार बार अपने दिमाग में आने दोगे तो ये दिल में प्रवेश कर जाएगा। उदाहरण दें, हम लोग बहुत जगह अफसर रहे हैं, बाबूजी भी अफसर रहे हैं, तो बदली होती रहती थी, अफसर कॉलोनी थी। पत्नी ने एक दिन आपसे कहा कि जो पड़ोसी है ना अफसर, वो बढ़िया आदमी है, सो आज केला भेजा था बच्चों के लिए। ठीक, ये विचार है, सूचना आपको मिली है। फिर दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि उसकी बीवी कद्दू भेजी है सब्जी के लिए। खाली आपके दिमाग में न्यूज आ रहा है, विचार आ रहा है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि पड़ोसी बढ़िया आदमी। एक दिन आपकी पत्नी ने कहा कि देखिए ना उसको बुखार लग गया है उनके बचवा को, तो आप कहेगा चलो ना दिखाते हैं। देखिए अब दिमाग से बात दिल में आने लगी, उसके बच्चे को देखने आप जाने लगे। इसका उल्टा देखिए, आपका बच्चा फूल तोड़ने पड़ोसी के यहाँ गया, डांट दिया पड़ोसी ने, आके आपको बोला कि मम्मी 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 हमको डांट दिया, फूल तोड़ने गए थे। ठीक, एक सूचना आपको मिली, एक विचार आपके दिमाग में घुसा। फिर दूसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ, फिर तीसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ। 5 दिन के बाद आपको मालूम हुआ कि वो स्कूटर से जा रहा था, उलट गई स्कूटर, टांग टूट गया। आपको कहा ठीक हुआ साले को, ठीक हुआ साले को। देखिए अब दिमाग से, अखबार का न्यूज़ नहीं है ये, अखबार में रोज एक्सीडेंट होता रहता है, आप कहाँ कुछ सोचते हैं। यानी आपके दिल में बात आ गई, अब ये दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। वहाँ दोस्ती का भाव पैदा हो रहा था, यहाँ दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। तो भाव कुछ नहीं है, जो बात दिल से उठती है वो भाव है। शिव मेरे गुरु हैं, ये बात अगर दिल से उठती है तो ये भाव है, अगर दिमाग से उठती है तो ये विचार है। जब तक भाव में नहीं जाएगी ये बात, कहा ही जाता है कि आध्यात्म की किसी भी गाड़ी का पेट्रोल भाव होता। शास्त्र हमारे कहते ही हैं भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम। शास्त्र कहते हैं भारत के कि भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देवताओं का दर्शन होता है। तो आध्यात्म की कोई गाड़ी का पेट्रोल भाव ही है, विचार नहीं। शिव मेरे गुरु हैं, ये विचार रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब मन में बैठ जाएगी बात कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरा गुरु है, वो रिजल्ट आने लगेगा। नेक्स्ट जिज्ञासा नहीं है, एक निवेदन है। मध्य प्रदेश से रीवा से भाई अशोक, आप लिख रहे हैं कि आज 3 साल से रीवा वो सिद्धि जिला में महादेव का काम हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ से शिव को गुरु मान रहे हैं और एक तरफ से लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं कि रीवा व सिद्धि में महादेव का काम बढ़े। साहब आशीर्वाद। एक तरफ से लोग मान रहे हैं, एक तरफ से छोड़ रहे हैं। मैं महादेव का काम 40 साल से कर रहा हूँ, महादेव कराना है, हम कल करेंगे।
कितने आए कितने गए। अंग्रेजी में एक कविता है, मेन मे कम एंड मे गो, मेन मे गो, लोग आते हैं जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर, मैं जाता हूं तो हमेशा के लिए जाता हूं। तो किसकी चिंता करोगे, कौन आया कौन गया। महादेव की दया जिस पर हुई वो रहेगा। हैं लोग कि नहीं मेरे साथ। मैं इनका विद्यार्थी था कॉलेज का 67 में, यही मंडल जी पढ़ रहे हैं जिज्ञासा। इनको मैं जबरदस्ती, उस समय शिव गुरु नहीं थे मेरे, जबरदस्ती एक दिन शमशान ले जाता था और दूसरे दिन कब्रिस्तान ले जाता था, 1 साल कंटिन्यूअस। जबकि मेरे प्रोफेसर लेक्चरर थे, मैं विद्यार्थी था इनका फर्स्ट ईयर का। इनको मैं ही पकड़ के ले जाता, चलिए मसान। तो जिसको टिकना है वो टिकते ही हैं, जिसको नहीं टिकना है उसको कितना टिकाओगे। हाँ, महादेव से दया जरूर मांगो कि सभी टिकें, सभी रह जाएं, कोई छूटे नहीं कोई टूटे नहीं। कोशिश तो हम लोग की यही होनी चाहिए। करो, आगे बढ़ो। भाई मनोज सिंह है सूरत से। क्या शिव को गुरु बनाने के उपरांत भी पारंपरिक गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है? किसी भी अनुष्ठान या मुहूर्त में लोगों द्वारा पारंपरिक दीक्षा द्वारा शरीरधारी गुरु द्वारा गुरुमुख होने का दबाव बनाया जाता है। भाई मेरे भी बिया में बनाया था। आप यही नहीं कह रहे हैं, कोई सब अनुष्ठान करने के पहले पंडित मैंने कहा जाता है कि आपके गुरु कौन है। मेरी शादी स्टेट में है, चली गई पत्नी मेरी शादी में भी यही हुआ था। स्टेट का पंडित था, पंडित जी थे बेचारे, मर गए, कहा हम था बोले आपके गुरु बउआ जी कौन है। तो हमारी तो बोली तो भाई सिवान वाली थोड़ी खराब है। हमने कहा कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तो लोग बका गया कि लड़का है ब्याह के मंडप पर बैठा हुआ, कहता है कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तब मेरी पत्नी से पूछा, उसमें पत्नी हुई नहीं थी, वो होने वाली थी 2 घंटे के बाद। पत्नी से पूछा कि आपके गुरु कौन है, बोले कोई नहीं। तो पंडित जी बोले कि चलिए शिव को गुरु मान लीजिए। हम कहा मैं नहीं मानूंगा। पत्नी ने कहा हम मान लेंगे। इसलिए बाद में कहती थी कि आपसे हम सीनियर हैं। हम कहा तुम ब्याह करने के लालच में मानी हो, हम लालच में नहीं माने। हाँ, तो हम बिना गुरुए के ब्याह कर लिया, तुम इसी की चिंता में पड़े हो जी। बट इससे बड़ा कोई अनुष्ठान होता है ब्याह से ज्यादा बड़ा? मस्ती करो, कहो कि शिव मेरे गुरु है, दीक्षा की क्या जरूरत है? गुरु की दया ही दीक्षा होती है। दीक्षा का मानी समझते हो यार?